नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश। सच जो आप जानना चाहते हैं, जानकारी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इसमें तो संत रामपाल जी का ज्ञान और अन्य धर्म गुरुओं का ज्ञान तो बिल्कुल अलग है। 1.5 साल से एक आदमी बिस्तर में रहेगा तो कैसा लगेगा, माँ बाप परेशान हो गए। लेकिन लोगों का ये एक बहुत बड़ी विडम्बना है हमारे लिए, एजुकेटेड होके भी हम कभी अपने जो धर्म शास्त्रों को खोल के नहीं देखते। गीता वेदों को कोई नहीं देखता, अगर हम चेष्टा भी करते कि मेरा उद्देश्य तो कुछ और था, भक्ति का उद्देश्य कि मांस खाना, तो ये तो लक्षण नहीं है साधु के परमात्मा के देश से। और सारा परिवार जुड़ा हुआ है, हमने सारे व्यसन छोड़ दिए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश। सच जो आप जानना चाहते हो। आज का हमारा विशेष कवरेज संत रामपाल जी महाराज के सत्संग पर आधारित है, जो जिला शिमला के रोडू तहसील में आयोजित किया गया है, जिसकी जानकारी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा नाम जो आज सभी धर्मगुरु, शंकराचार्य, संत, महंत और कथावाचकों के बीच में अपने शास्त्र प्रमाणित ज्ञान के आधार पर उभर कर सामने आए हैं। उनके ज्ञान का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। आप हमारी अनेकों वीडियो देखते हैं, हम समय समय पर लाइव भी आते हैं, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बिना दहेज के विवाह करते नजर आते हैं। संत रामपाल जी महाराज के वर्तमान में 11 आश्रम है पूरे विश्व में, नेपाल सहित, जिसमें लाखों की संख्या में दहेज मुक्त विवाह करवाए जाते हैं। तो चलिए आपको ले चलते सत्संग स्थल पर और दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने समाज सुधार में किस तरह के कार्य कर रहे हैं और उनके ज्ञान से समाज में, लोगों में कितना बदलाव आया है। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं रोडू में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका और आप कहाँ से आए हो? सर, मेरा नाम है कुंदन चौहान है। वैसे परमात्मा से जुड़ने के बाद कुंदन दास नाम का मेरा, और मैं यहाँ ग्राम पंचायत मांदल से हूँ जी, तहसील जुब्बल है, डिस्ट्रिक्ट शिमला से हूँ। तो सर आप आज इतनी दूर से यहाँ पर आए हो, तो इसके पीछे क्या कारण है? जी ऐसा है, मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो है परमात्मा स्वरूप है हमारे लिए, मैं उनसे जुड़ा हूँ। मैंने गुरु धारण किया है और उनको आज यहाँ पे सत्संग है उनका सत्संग सुनने के लिए आए। सर, हम सोशल मीडिया में देखते हैं संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और सभी के लिए चर्चा का विषय बना है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज किस तरह का ज्ञान बता रहे हैं। जी देखिए, तो संत रामपाल जी महाराज एक अद्भुत ज्ञान बता रहे हैं। आप ये सोच सकते हैं, मतलब ऐसा ज्ञान, मतलब जो वेदों से और गीता से, सारे सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं जी वो जनता को ना। और वो एक ऐसी प्रमाणित भक्ति बता रहे हैं जिससे लोग जुड़ रहे हैं और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं जी संत रामपाल जी महाराज। सर, जो अन्य गुरु है, हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य हमारे देश में, उनमें और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नज़र आती है? इसमें तो संत रामपाल जी का ज्ञान और अन्य धर्म गुरुओं का ज्ञान तो बिल्कुल अलग है। अन्य धर्म गुरु शास्त्रों के विपरीत बता रहे, शास्त्रों का उनका मतलब दंत कथा सुना रहे और लोक वेद की साधना बता रहे हैं जो पहले सुनी सुनाई बातें। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज है वो गीता और वेद और पुराणों से, इवन कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब से सर्टिफाइड बता रहे, वो प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं जिससे जो शास्त्रों के अनुकूल बता रहे हैं, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू शास्त्रों से, जिसे जो वे ऑफ वर्शिप शास्त्रों में बताए गए उस तरह का ज्ञान बता रहे हैं और प्रमाणित भक्ति बता रहे हैं। आप यहाँ के लोगों को, रोडू तहसील के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? जी मैं तो ऐसे बताना चाहूँगा जी, जितने भी यहाँ देखो अच्छे शिक्षित लोग हैं बहुत सारे, लेकिन एक बहुत बड़ी विडम्बना ये है कि लोग मतलब दंत कथा के आधार से जो अभी तक साधनाएं चल रही है, मतलब जो सुनी सुनाई हमारे बुजुर्गों से आ रही है, उसी पर आधारित है अभी तक। लेकिन लोगों का ये एक बहुत बड़ी विडम्बना है हमारे लिए, एजुकेटेड होके भी हम कभी अपने जो धर्म शास्त्रों को खोल के नहीं देखते। गीता वेदों को कोई नहीं देखता, अगर हम चेष्टा भी करते हैं, पुस्तक सेवा में जाते हैं, बताते हैं लोगों को, लेकिन लोग फिर भी रिजल्ट नील ही रहता है।
रिक्वेस्ट है कि भाई आप सब इस ज्ञान को देखो, इस मार्ग पर समाज सुधार की आवश्यकता है, इसी ज्ञान से समाज सुधार होगा। तो मेरी यही विनती है कि सब लोग देखें और इस पे अमल करें और समाज के सुधार में सहयोग दें। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। अब आगे बढ़ते हैं और आप सत्संग का नज़ारा दिखाते हैं। दर्शकों, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से सत्संग चल रहा है और सभी ध्यानपूर्वक सत्संग सुन रहे हैं। तो सत्संग में किसी भी तरह की डिस्टरबेंस ना हो तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप आगे जाएं और यहाँ का नज़ारा हमारे दर्शकों को दिखाएं। परमात्मा कहता है कि मैं जो कथा तुम्हें सुना रहा हूँ तो जिसको लिख रहा है लिखते जाना, सुनते भी रहना, और इस कथा को तू आगे संसार में बताना और सब जीवों के धर्म का नाश करना। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को परमात्मा का ये मार्ग उस समय में मिल रहा है जो परमात्मा ने ये प्रकट करना था। और धन्य है आपके माता पिता जिससे आपका जन्म हुआ। वो माता पिता आपको अपने बच्चों को यहाँ लेकर आते हैं, ये आपके सच्चे माता पिता हैं। और आज जो आप अपने बच्चों को, माता पिता को, भाई बहनों को कितना प्यार करते हो। दर्शकों, अभी आपने देखा रोडों में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का पंडाल, जहां पर प्रोजेक्टर के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलाया गया था। आज संत जी ने सभी धार्मिक सद्ग्रंथों के आधार पर पूर्ण परमात्मा की जानकारी दी और सभी से बुराइयां छोड़ने के बारे में बताया। अब हमारे साथ और भी यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें आज का यह सत्संग कैसा लगा। नमस्कार जी। सत्संग क्या नाम है सर आपका? दास का नाम अमित दास है। आपको आज का यह सत्संग कैसा लगा? आज का ये सत्संग बहुत अच्छा लगा, बहुत अद्भुत परमात्मा ने बताया। जैसे कि सब कुछ तत्व ज्ञान समझाया कि तीनों देवताओं की स्थिति बताई कि हमें पूर्ण मोक्ष कैसा होगा, ये सब कुछ परमात्मा ने समझाया। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से आपके जीवन में क्या बदलाव आया? बहुत ही विलक्षण बदलाव हुए हैं परमात्मा की दया से। मैं थोड़ा सा विस्तृत में बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैं किला शिमला रोडू का रहने वाला हूँ, तो मैं बचपन से ही एक किसी पंथ में जुड़ा हुआ था। तो वहाँ 13 साल भक्ति की। तो उसके बाद मुझे 13 साल भक्ति के बाद बहुत ही बीमार हो गया मैं, तो मैं PGI तक चला गया। PGI में कम से कम डेढ़ महीने में एडमिट रहा। तो वहाँ मुझे पता लगा कि मुझे 4-5 बीमारियाँ हो चुकी है, जिसमें एक ही बहुत ही जानलेवा बीमारी एडिसन डिजीज़ करके कोई प्रॉब्लम थी। उसमें डॉक्टरों ने बताया कि मुझे लाइफ टाइम दवाई खानी है। तो मेरे घर में इकलौता बच्चा होने के कारण मेरे परिवार वाले बहुत परेशान हो गए। मेरे पिताजी ने यहाँ तक बोल दिया कि बेटा ठीक होना ठीक है, ठीक हो जा, नहीं तो मरना है तो फिर मर जा। क्योंकि 1.5 साल से एक आदमी बिस्तर में रहेगा तो कैसा लगेगा। माँ बाप परेशान हो गए थे। तो ऐसे में मैं बहुत हताश हो गया, तो मैं नास्तिक टाइप हो गया। फिर उसके बाद शराब भी पीने लग गया। तो एक दिन मैंने सोचा, हे परमात्मा, कि मेरा उद्देश्य तो कुछ और था, भक्ति का उद्देश्य कि मांस खाना, तो ये तो लक्षण नहीं है साधु के। तो गुरु जी की ऐसी दया हुई, मुझे एक ज्ञान गंगा पुस्तक मिली किसी भगत के माध्यम से। तो मैंने पढ़ा, तो गुरु जी की ऐसी दया हुई, तो उसको पढ़ते पढ़ते मेरे को बहुत कम से कम 50% लाभ पढ़ते पढ़ते हो गए। कम से कम 50% लाभ पढ़ते पढ़ते उस ज्ञान गंगा को हो गए। तो उसके बाद गुरु जी की दया से हमें पता लगा कि गुरु जी जैसे बताते हैं कि परमात्मा ज्ञान की परमात्मा कौन है, कबीरदेव परमात्मा, सब कुछ पता लगा। तो अपने बारे में आत्म ज्ञान हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाना है, क्यों हम भक्ति करते हैं, क्यों हम दुखी होते हैं, तो सब पता लगा परमात्मा की दया से। और सारा परिवार जुड़ा हुआ है, हमने सारे व्यसन छोड़ दिए। मालिक की मेहर से आज हम गुरु जी की दया से भगत बन चुके हैं, एक प्रयास है कि अच्छा आदमी बन चुके हैं। बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, यह था हमारा विशेष कवरेज संत रामपाल जी महाराज के सत्संग पर। आपको आज की यह कवरेज कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह के प्रेरणादायक आयोजनों के लिए और हिमाचल प्रदेश की खास खबरों के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश के साथ। धन्यवाद।